शेख चिल्ली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघारने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चिल्ली ने अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में 1 अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना 1 दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हरजाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहन अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे 1 अशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है। इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़ी दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहू बुका करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दहाई दे रहा था। हाय मेरे बच्चे। दोनों की आहोजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके